अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हद्दथना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुवस्सादिक़ुल मस्दूक़ इन्ना अहदकुम युजमउ ख़ल्क़ुहु फ़ी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़तन थुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्ल ज़ालिक। अल हदीस रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मौजूद सामिन कराम 40 नबवी से चौथी हदीस का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया है। हदीस के रावी अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि हमसे हदीस बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सादिक़ हैं, जो मसदूक़ हैं, जो सच्चे हैं और जिनकी सदाक़त की तस्दीक़ की गई है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तख्लीक़ का मरहला कुछ यूँ है कि इंसान 40 दिन तक अपनी माँ के पेट में नुत्फ़े की शक्ल में होता है, उसके बाद फिर 40 दिन तक जमे हुए खून के मानिंद होता है, उसके बाद फिर 40 दिन तक इंसान जो है गोश्त के लोथड़ी की शक्ल में होता है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, उसके बाद फिर रहम मादर के अंदर एक फ़रिश्ते को भेजा जाता है। फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से वो उस बच्चे के अंदर रूह को फूंकता है। वयुअमरु बिअरबइ कलिमातिन, बच्चा अभी माँ के पेट के अंदर है, 4 महीने का है, फरिश्ता आया है, अल्लाह के हुक्म से रूह फूंका है और साथ ही साथ 4 बातों के लिखने का भी उस फरिश्ते को ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। नंबर 1 बिकत्बि रिज़्क़िही, दुनिया के अंदर इस बच्चे को रोज़ी कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितनी मिलेगी। वाजलिही, इस बच्चे की उम्र क्या होगी, दुनिया के अंदर ये कितने साल तक रहेगा। वअमलिही, इसके अमाल क्या होंगे, दुनिया के अंदर जाने के बाद ये कौन से अमाल अंजाम देगा, खैर के काम या शर के काम। व शक़ियुन औ सईद, चौथी बात ये लिखी जाती है कि बच्चा ये नेक होगा कि बुरा होगा। ये 4 बातें लिख दी जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़वल्लाहि लज़ी ला इलाहा गैरु, कसम उस ज़ात की जिसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी जन्नतियों वाला अमाल अंजाम देता है, ज़िंदगी भर इंसान जन्नतियों वाले काम करता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, इंसान ज़िंदगी भर नेक काम करता रहा, जन्नतियों वाले अमाल अंजाम देता रहा, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान बस 1 हाथ का फासला बचता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, उसके ऊपर तकदीर जो है वो सबक़त ले जाती है। फ़यअमलु बिअमलि अहलिन नार, फिर वो इंसान जहन्नमियों वाले अमाल अंजाम देना शुरू कर देता है। फ़यदख़ुलुहा, यहाँ तक कि वो जहन्नम के अंदर अपना ठिकाना बना लेता है, जहन्नम उसका मुक़द्दर हो जाता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वइन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार, एक इंसान पूरी ज़िंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है। हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 हाथ का फासला बचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तकदीर उसके ऊपर सबक़त ले जाती है। फ़यअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, वो इंसान जो भी जहन्नम से बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, 1 हाथ का डिस्टेंस और फासला बाकी बचा था, अल्लाह के नबी कहते हैं कि फ़यअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, ऐसा इंसान फिर जन्नतियों वाले अमाल अंजाम देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जन्नत के अंदर वो दाखिल कर दिया जाता है। भाई और दोस्तों, सही बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत आपके सामने पेश की गई है। इस रिवायत के अंदर बुनियादी तौर पर इंसान के तख्लीक़ के मरहले का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ तकदीर का जिक्र आया है। बल्कि हकीकत ये है कि ये हदीस, ये रिवायत जो है तकदीर के मसले में, तकदीर के बाब में असलुल उसूल की हैसियत इस रिवायत को हासिल है। इस रिवायत के अंदर तकदीर का जिक्र किया गया है कि इंसान माँ के पेट में होता है तभी उसकी रोज़ी रोटी, उसकी मुद्दत हयात, ज़िंदगी कितनी मिलेगी, नेक अमाल करेगा कि बुरे काम करेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, तकदीर इसकी इंसान की लिख दी जाती है। इस रिवायत को लेकर के और ख़ास तौर से तकदीर के मसले में लोग बराबर शुकूक व शुबहात के शिकार रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि इंसान जो है, तकदीर का जो मसला है ये शरीयत का मसला है और शरई मसाइल को हल करने का ज़ाब्ता ये है, उसूल ये है कि उस मसले के ताल्लुक़ से जितने भी नुसूस हैं, जो भी उसूल कुरानिया है, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उस मसले के ताल्लुक़ से तमाम नुसूस को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। और इंसान अगर ये तरीक़ा अपना ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से, शरई मसाइल के ताल्लुक़ से बहुत सारे शुकूक व शुबहात का ख़ात्मा हो जाए। भाई इस्लाम का अगर ये ज़ाब्ता है, इस्लाम का अगर ये उसूल है कि तकदीर आपकी लिखी हुई है, तो इस्लाम का ज़ाब्ता ये भी है वअल्लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सअ, इंसान जो करेगा उसको वही मिलने वाला है, मेहनत के बक़दर आपको मिलने वाला है। तो इस्लाम का अगर ये ज़ाब्ता है कि तकदीर लिखी जा चुकी है, तो इस्लाम का दूसरा ज़ाब्ता आप क्यों छोड़ रहे हैं? इस्लाम का ज़ाब्ता ये भी है कि भाई जैसी मेहनत होगी वैसी बरकत होगी।
इस्लाम का ज़ाब्ता ये है कि ला यज़ीदु फिल उम्रि इल्लल बिर्रु। रहम मादर के अंदर आपकी मुद्दत हयात, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कितनी है वो ज़रूर लिखी जाती है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की उम्र के अंदर इजाफा करने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो सिला रहमी है। बहरहाल कहने का मतलब ये है, तकदीर के मसले में अगर शुकूक व शुबहात पेश आते हैं तो पहला काम तो ये करना है कि हम तकदीर के मसले के ताल्लुक से जो भी नुसूस है उनको इकट्ठा करें। जब सारी चीज़ों को रख करके आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे शुकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअज्जमुल कबीर की रिवायत है, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह इस रिवायत को नकल करते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरल क़द्रु, जब कद्र का जिक्र किया जाए, जब तकदीर का बयान किया जाए तो ऐसे मौके पर इंसान को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गौर व खोज नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस मसले में उतर करके बेजा किस्म के सवालात और शुकूक व शुबहात में नहीं पड़ना चाहिए। और यही मनहज सलफ़ भी है, यही सलफ़ का तरीक़ा है कि तकदीर के बाब में जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अंदर वारिद हुआ है हमें उस पर हमारा ईमान होना चाहिए, हम उसको तस्लीम करने वाले बने, उसके बारे में किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात में ना पढ़ करके किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफ़ीक़ दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।